वेलकम टू योर सक्सेस क्लास। जैसे कि हम अगस्टन एज की रिवीजन कर चुके हैं और अब मैं इस वीडियो में आपको जो क्वेश्चन है 2016 और 2017 के मास्टर कैडर एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो डिस्कस करेंगे हम। अगस्टन एज का पीरियड 1700 टू 1745 है। इसमें 5 राइटर्स हैं। जोनाथन स्विफ्ट का 1667 टू 1745, अलेक्जेंडर पोप 1688 टू 1744, जोसेफ एडिसन 1672 टू 1719, सैमुअल रिचर्डसन 1689 टू 1761, हेनरी फील्डिंग 1707 टू 1754। ये क्रोनोलॉजिकली सीक्वेंस में है। वो आगे डिस्कस करते हैं। 2016 मास्टर कैडर का जो एग्ज़ाम था उसमें ये क्वेश्चन थे, कई क्वेश्चन थे 2016 में इस एज के क्वेश्चन थे। ये 11 क्वेश्चन है 2016 में अगस्टन एज से रिलेटेड 11 क्वेश्चन आए थे। फर्स्ट क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑर्डर एंड टाइडीनेस सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 18th century कैन बी एट्रीब्यूटेड टू ऑप्शंस बेकन, वर्जर, न्यूटन, हर्कुलिटस। तो ये यूनिवर्सल लॉ का जो है ऑर्डर एंड टाइडीनेस ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किस से रिलेटेड है, किसको एट्रीब्यूटेड है? बेकन, वर्जर, न्यूटन, हेराक्लिटस। तो ये किससे रिलेटेड है? न्यूटन से। नेक्स्ट है हु मेडिएट्स इन द बैटल fought between the modern and the ancient books in Swift and the Swift Battle of the Books। जो स्विफ्ट का वर्क था बैटल ऑफ द बुक्स, उसमें मॉडर्न और एंशियंट की जो बैटल थी, जो लड़ाई थी, उसमें उनको मेडिएट्स कौन करता है? बी स्पाइडर, एसप, जेव्स। तो इसका राइट आंसर है एसप। इसमें बी एंशियंट को, स्पाइडर मॉडर्न को रिप्रेजेंट करते हैं। और नेक्स्ट है हु रिप्रेजेंट्स द मॉडर्न बुक्स इन स्विच द बैटल ऑफ द बुक्स। जैसे कि पहले डिस्कस किया है कि बी एंशियंट और स्पाइडर मॉडर्न्स को रिप्रेजेंट करता है, तो राइट आंसर विल बी स्पाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो भी स्विफ्ट के वर्क से ही है। स्विफ्ट गुलिवर ट्रेवल्स। इन द बिगिनिंग लेमर गुलिवर द प्रोटोगनिस्ट ऑफ स्विफ्ट गुलिवर ट्रेवल वाज। वो क्या था स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में? इंजीनियर, सर्जन, आर्किटेक्ट, सेलर। तो वो राइट आंसर विल बी सर्जन। और के बिगिनिंग में वो सर्जन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी पोप से है। पोप्स एन एसे ऑन मैन एक्सप्लोर्स द रिलेशनशिप ऑफ humankind to the Newtonian universe, humankind to the God created universe, man to man, man to God। जैसे कि ये पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया था, न्यूटोनियन यूनिवर्स, humankind to the Newtonian universe will be the right answer। And next, sixth question, how did Samuel Richardson characterize his novels? ऑप्शन है प्रोज fiction, a new species of writing, and imitative writing। तो रिचर्डसन ने अपने नॉवेल्स को कैसे कैरेक्टराइज किया है? आंसर विल बी a new species of writing।
रिचर्डसन का नॉवल है पामेला, जो कि फर्स्ट एपिस्टोलरी नॉवल है, कंसीडर टू बी फर्स्ट एपिस्टोलरी नॉवल। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से है, इसी नॉवल पामेला। रिचर्डसन पामेला फाउंड ए प्लेस ऑन द Vatican's Index of Prohibited Books, Vatican's Index of Popular Books, neither A nor B, the shelves of 10 Downing Street Library. तो इस आंसर विल बी Vatican's Index of Prohibited Books. Prohibited जिस बुक्स को मना किया गया हो उनमें ये शामिल था। Next day, in order to inculcate reading habits in the general public during 18th century, which significant measure was undertaken? Reducing the price of the book, establishing circulating libraries, organizing debates on the books, none of the above. तो रीडिंग हैबिट से इनकलकेट करने के लिए 18th सेंचुरी में कौन सा स्टेप लिया गया था? तो इस्टेब्लिशिंग सर्कुलेटिंग लाइब्रेरीज, तो लाइब्रेरीज जो थी सर्कुलेट की गई थी। इट विल बी द आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पामेला से ही है। पामेला वाज रिटन बाय रिचर्डसन इन द स्टाइल ऑफ एलेग्री, रोमांस, मैजिक, रियलिस्ट नॉवल, एपिस्टोलरी नॉवल। तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि ये एपिस्टोलरी नॉवल था, तो इट विल बी द आंसर। was considered to be the first epistolary novel written by Richardson. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जोसेफ एंड्रयूज हेनरी फील्डिंग अटेम्प्टेड टू एस्टैब्लिश। हेनरी फील्डिंग के जोसेफ एंड्रयूज में क्या एस्टैब्लिश करने की कोशिश करता है हेनरी फील्डिंग? ऑप्शन है थर्ड पर्सन नरेटिव, ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल, एलेग्रिकल नरेटिव, रोमांटिक नरेटिव। तो व्हाट विल बी द आंसर? थर्ड पर्सन नरेटिव। एंड नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉवल बाय हेनरी फील्डिंग? ये वर्क आइडेंटिफिकेशन में से है रोड्रिक रैंडम, क्लैरिसा, ट्रिस्ट्रैन शैंडी, द लाइफ ऑफ जोनाथन वाइल्ड द ग्रेट। तो व्हाट विल बी द आंसर? में से हेनरी फील्डिंग का जो नॉवल था वो कौन सा था? क्लैरिसा हम जानते हैं, क्लैरिसा किसका है? रिचर्डसन का। तो हेनरी का द लाइफ ऑफ जोनाथन वाइल्ड द ग्रेट विल बी द आंसर। ओके, तो ये दोनों वर्क्स तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं 2017 के मास्टर कैडर एग्जाम की। उसमें कितने क्वेश्चन आए थे? तो इसमें आए थे 8 क्वेश्चन। फर्स्ट है, टू विच सेंचुरी डज सैमुअल रिचर्डसन बिलोंग टू? 19th, 20th, 18th, 16th। तो किस सेंचुरी से बिलोंग थे ये रिचर्डसन? अगस्टन ए से 18th। ओके, 18th विल बी द आंसर। सेकेंड है, व्हाट्स द फुल टाइटल ऑफ हेनरी फील्डिंग्स फेमस नॉवल टॉम जोन्स? टॉम जोन्स नॉवल का फुल टाइटल क्या है? द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स, द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स ए फाउंडलिंग, द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स एन ऑर्फन, द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स एन एरिस्टोक्रेट। तो द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स ए फाउंडलिंग विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्लैरिसा से, क्लैरिसा और द हिस्ट्री ऑफ ए यंग लेडी इज ए नॉवल बाय, वर्क आइडेंटिफिकेशन से है जे। तो किसका वर्क है जे? हेनरी फील्डिंग, जेन ऑस्टिन, सैमुअल रिचर्डसन, ब्राउनिंग। तो हेनरी फील्डिंग का तो नहीं है, जेन ऑस्टिन का भी नहीं है क्योंकि वो तो 18th सेंचुरी से बिलोंग ही नहीं है।
ब्राउनिंग का भी नहीं है, तो ये वर्क है रिचर्डसन का, सैमुअल रिचर्डसन। नेक्स्ट है द हिस्ट्री ऑफ सर चार्ल्स ग्रैंडसन इज नॉवल बाय। सर चार्ल्स ग्रैंडसन किसका नॉवल है? हेनरी फील्डिंग, सैमुअल रिचर्डसन, जेन ऑस्टिन, ब्राउनिंग। जेन ऑस्टिन और ब्राउनिंग इसी एज की नहीं है, हेनरी फील्डिंग सैमुअल रिचर्डसन में से है, तो सैमुअल रिचर्डसन विल बी द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, सर रोजर डी कॉवर्ली वाज ए कैरेक्टर क्रिएटेड बाय स्विफ्ट, जोसेफ एडिसन, जॉर्ज इलियट। तो ये किसका कैरेक्टर था? सर रोजर डी कॉवर्ली, जोसेफ एडिसन विल बी द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है Pope's an essay on man explores the relationship of human beings to nature, creature to creature and creator to creator through destiny, a pervasive Newtonian universe, no agency whatsoever, a godly figure। तो ये क्वेश्चन 2016 में भी रिपीट हुआ था। ये देखो 2016 में ये एक्सप्लोर द रिलेशनशिप एन ऐसे ऑन मैन कौन सी रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करता है? तो इस आंसर ह्यूमन काइंड टू द न्यूटोनियन यूनिवर्स, ठीक है ना। तो जहाँ भी आंसर होगा ए परवेसिव न्यूटोनियन यूनिवर्स, ओके, ये याद रखना पड़ेगा। एन ऐसे ऑन मैन बार आप पढ़ लेना। इस पोप के एन ऐसे ऑन मैन से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, जो 2016 में भी आए हैं और 2017 में भी, और ये क्वेश्चन भी उसी में से है। पोप रोट द एपिटैफ फॉर ए मैन ऑफ साइंस, हु वाज ही? तो किसका जिक्र था? बैकन, लियोनार्डो डी विंसी, लॉक, न्यूटन। तो न्यूटन विल बी द answer। Next question is Swift's A Tale of Tubby is a story of three brothers they represent। तो इस क्वेश्चन का आंसर इसी में क्वेश्चन में छिपा हुआ है। थ्री ब्रदर्स अ टेल ऑफ ए टब, तीन ब्रदर्स की स्टोरी है। तो वो तीन ब्रदर्स किस को रिप्रेजेंट करते हैं? रोमन कैथोलिसिज्म, एंग्लिकनिज्म, कैल्विनिस्ट डिसेंट, या ऑल द अबव। तो ये तीनों ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो आंसर विल बी ऑल द अबव, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंगस द इंग्लिश लिटरेरी फिगर्स क्लेम टू हैव ब्राउट फिलोसफी आउट ऑफ क्लोजेट्स एंड लाइब्रेरीज टू क्लब्स, टी टेबल्स एंड कॉफ़ी हाउस। कॉफ़ी हाउस का जो आइडिया था वो किसने दिया था? स्टील, लॉक, एडिसन, बेकन। तो आंसर विल बी एडिसन, जोसेफ एडिसन। आई होप दिस वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। और हमारी लर्निंग को इजी बनाने के लिए आई एम प्रिपेयरिंग ट्रिक्स, जिससे कि हमारी लर्निंग आसान हो जाए। क्वेश्चन देखते ही हमें आंसर पता चल जाए। ये ट्रिक्स पेड होंगी इन वेरी लिटिल अमाउंट। तो श्योर सक्सेस के जिन मेंबर्स को ये ट्रिक्स चाहिए वो मुझे पर्सनली टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। Thank you।